जी की कुटिया के नज़दीक पहुंच गए और हम पानी का नहीं रिकॉर्ड कर पाए। और हमारे जगन्नाथ बाबा जी आज थक गए क्योंकि आज बहुत मेहनत पड़ी है। आप देख लीजिए ऐसा दृश्य है। यहाँ बरसात में आना बहुत दुष्कर रहता है। सामने देखिए कितना विशाल ये महाराज जी की कुटिया के पहले कुआं भी है और ये उसका पेड़ है कटहल का। और ये कुआं भी है और ये बट वृक्ष है जिसे बरगद का पेड़ बोलते हैं। देखो भाका लगे फूल लगे। हाँ, तो ये सुंदर सी बागवानी यहाँ पर महात्मा जी ने कर रखी है। महाराज जी की कुटिया आ गए और महाराज जी ने छोटी सी पर्ण कुटी के बना कर रखी है। महाराज जी की पर्ण कुटी है और महाराज जी इसी पर्ण कुटी में रहकर तप और साधना करते हैं। नहीं नहीं, यही जाओ जाओ ऐसे ही जाओ, ऐसे ही जाओ, ऐसे ही। ओ भाई डेंजर है। चलो भाई, हाँ लो महाराज जी बिस्कुट। हाँ लो भाई, बिस्कुट हो गया। गुरु महाराज ये चलो दाल हो गया भाई। दो दाल। हाँ चलो, कमलेश का सेवा है भाई। दाल मूंग। लो भाई, नमकीन रख लो। चलो भाई, मसाला रख लो। कमलेश की सेवा है। तेल रख लो, जीरा रख लो भैया। हाँ छोटी सी भेंट। ठीक, बहुत अच्छा। आज झोला भी ले लें। हाँ। संत वृद्धाश्रम में इसलिए बोल रहा हूँ कि पहले की जो विचारधाराएं थी संतों की, अब की जो विचारधाराओं में अंतर है ना। और समय में भी परिवर्तन हो रहा है, देख रहे हैं। अब जो पुराने संत हैं, जो बड़े बड़े आश्रमों में रहते हैं, जो जीवन भर सेवा किए बेचारे, अंत में उनको जानते हैं धक्का लग रहा है, उनको रहने के लिए जगह नहीं मिल रही है। नए नए सब आ रहे हैं साधु, तो वो समझते नहीं है कि नहीं पुराने संत क्या है, इनका प्रभाव क्या है, इनकी स्थिति क्या है। वो अपने विचारों से सिर्फ सोचते हैं और जो निष्कर्मता जब आ जाती है, जब वो करने योग्य नहीं रहते हैं, तो फिर उनको भगा दिया जाता है आश्रम से। तो अब बताइए कि जो जीवन भर आश्रमों में सेवा किया, पूरी जीवन समर्पण कर दिया, और गुरु जी की शरीर छूट गई, तो मान लीजिए एक बड़े स्थान में अगर 10 गुरु भाई हैं तो एक ही तो महंत बनेगा ना। अगर महंत लायक नहीं है तो फिर बाद में ठोकर खाना, इधर को उधर, इधर को उधर, इधर को उधर। और जो संत नहीं है वो महंत बन रहे हैं, जो संत हैं तो उनको निकाला जा रहा है। ये स्थिति आ रही है, उल्टा चल रहा है सब। तो मैं इसलिए आपसे रिक्वेस्ट और मतलब प्रार्थना विशेष रूप से है कि संत वृद्धा आश्रम खोला जाए, ताकि जो पुराने संत आश्रमों से निकाले जा रहे हैं, धक्का खा रहे हैं बेचारे, तो कम से कम उनको एक शरण मिल जाए, उनको रहने के लिए 2 रोटी मिल जाए, जीने के लिए जल मिल जाए, है कि नहीं, ताकि वो अपने जीवन को व्यतीत कर सके तीर्थों में, धामों में। तो हमारी यही मतलब एक शुरू से ही आकांक्षाएं थी। इस चित्रकूट में एक संत वृद्धा आश्रम खुले। जैसे शहरों में देखिए तमाम वृद्धा आश्रम है, मगर संत वृद्धा आश्रम कहीं नहीं है ना। जी जी। जहाँ पे संत की व्यवस्था हो, संत की सेवा हो। जी चरण अब तो हमने वहाँ पर छोड़ दिया तुमने। इस तरह की व्यवस्था अगर मान लीजिए अगर आप अपने माध्यम से करते हैं, जिसके लिए कुछ सहयोग सरकार से, राज्य सरकार से लिया जा सकता है कि नहीं, और करेंगे। आपके चरणों का आशीर्वाद ही महाराज जी पर्याप्त है। वो तो है, वो तो सब होता रहेगा। वो तो संतों की कृपा है तो अपने आप सब सिस्टम बनता जाता है ना। वो सब अपने आप मिलते हैं, जुड़ते हैं। भगवान की ऐसी कृपा हो जाती है ना कि अपने आप जुड़ने लगते हैं सब लोग। अरे भाई, अब जो जीवन भर भजन किया, तपस्या किया, अब कोई नया लड़का आ गया, महंत बन गया, वो निकाल देते हैं सब वृद्धाश्रम। तो कम से कम एक व्यवस्था होना चाहिए ताकि किसी आश्रम में रह लें, अपने जीवन को निर्वाह कर लें। नहीं कुछ तो बैठे बैठे सीताराम तो 2 घंटा करेंगे, कहीं भी रहेंगे तो
एक ही घंटा कहेंगे, मान लो एक ही घंटा कह लें, बहुत है वृद्ध अवस्था में। तो इस तरह की व्यवस्था दिया जाए, अगर हो सके कमलेश तो अपने माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से लोगों के सहयोग से एक संत वृद्धाश्रम खोलो, जिसमें वृद्ध संत या ऐसे भी भ्रमण करते हुए कोई संत आ गया, उनकी भी सेवा हो, है कि नहीं? जी जी। हाँ, सबकी गुजारा होता रहा है कम से कम। ये हाँ, यही हमारी कामना है भाई कमलेश जी आपसे। महाराज जी आप तो आदेश करिए। आप तो आदेश। ये हमारे मन में ये 4 साल से विचार चल रही है कि तमाम सब गौशाला खुल रहा है, तो वृद्धाश्रम खुल रहा है, तो जन सेवा खुल रहा है, मगर संत वृद्धाश्रम कहीं पूरे भारत में नहीं है। पूरे भारत की मैं बात कर रहा हूँ। अगर एक खोलोगे तो देखो हर शहर में खोला जाएगा फिर बाद में। शुरू तो हुआ नहीं, तो हमारे दिमाग में यही है कि चलो दुनिया लोग वृद्धाश्रम खोलते हैं, जन सेवा खोलते हैं, गौशाला खोलते हैं, एक संत वृद्धाश्रम क्यों नहीं खोला जाए फिर, जिसमें संतों का कल्याण हो। श्रेष्ठ है। अरे भाई, ठोकर वही खाएंगे जो वृद्ध अवस्था हो जाती है। जवान तो कहीं घूम फिर करके बिता लेंगे, बहुत अच्छा। जवान तो कहीं घूम करके भी कुछ भी करके खा लेंगे, मगर जो वृद्ध हो गया, जो अपने उम्रों से अलग हो गया, अब जिसको उठने बैठने की शक्ति नहीं है, अगर उसको बाहर निकालोगे तो क्या स्थिति होगा ये बताइए। वो कहाँ जाएगा बेचारा, किस आश्रम में जाएगा? तो कम से कम संत वृद्धाश्रम अगर रहेगी तो वहां उसको शरण तो मिल जाएगा, है कि नहीं? कुछ लोग सहयोग हो जाएंगे तो 1-2 तो सेवक रख लिया जाए ताकि संतों की सेवा होती रहे समय से, है कि नहीं? समय से कपड़ा साफ हो गया, समय से सफाई हो गया, समय से उनको रोटी दाल मिल गया, थाली ला करके कोई दे देगा, समय से कोई नहवा देगा। यही ना सेवा है क्या संत की? यही बड़ी सेवा। और नहीं चल रहा है तो उनको ले जा करके चला के बैठा दीजिएगा तो 1 घंटा वो सीताराम सीताराम भी कर देंगे, है कि नहीं? बैठे बैठे तो सीताराम तो कर ही सकते हैं 1 घंटा। जी महाराज जी। इस तरह की व्यवस्था कमलेश जी अगर हो जाए तो आप अपने माध्यम से एक संत वृद्धाश्रम खोलने का कृपा करें, है ना? प्रयास भी करिए जी। आपने कह दिया तो ये हमारा सौभाग्य है। हाँ, आपको जो है मार्गदर्शन करते रहे। नहीं, ये सुंदर मार्गदर्शन है। आपका जो मार्ग दिखाएंगे वही हमारा जीवन है, वही रास्ता है। नहीं, तो ये हमारे विचार से ये आने वाले समय के लिए इतनी दिव्य चीज है ना, ये बहुत सुंदर। देखिए, आप खोल कर तो देखिए, और सब चल रहा है ठाकुर जी की कृपा से, है ना? हाँ, सब प्रभु की कृपा से सब गाड़ी निकल रही है, और बहुत ज्यादा आसक्तियां भी नहीं होना चाहिए संत को। साधन उतना हो जितने में भजन होता रहे। टाला जा सकता है मृत्यु को, मगर उसके लिए अखंड भगवान की भजन, है ना? ऋषि महर्षि अनादिकाल से जिंदा है कि नहीं? और संत देखिए 500-500, 1,000, 10,000 वर्ष तक जिंदा रहते हैं। ऋषि महर्षि क्यों? ये राम नाम का ही प्रताप है। अगर आप राम नाम में आस्था है, प्रगाढ़ विश्वास है, राम नाम पे डिपेंड हो गए, राम नाम में समर्पण हो गए, तो आपका कोई उम्र का अंत नहीं, आप काल को भी जीत सकते हैं। जो महाकाल है महाराज, जो काल तो खुद प्रकट होता है उनके प्रभाव से जी। तो उनके जो निकट जाएंगे तो फिर काल कहाँ पकड़ेगी आपको? है राम से ही तो काल महाकाल है, सृष्टि है। हाँ, सब नव थलचर जलचर नवचर, ये सब तो प्रभाव राम से ही ना है। तो महाराज जी, काल है क्या? काल एक निश्चित समय है, जैसे ये ब्रह्मांड एक निश्चित समय से बंधा हुआ है ना? एक निश्चित समय है कि जैसे हमारी उम्र 100 वर्ष है, तो अगर हम सही कर्म नहीं करेंगे तो 50 में ही मर जाएंगे। कर्मों से उम्र की स्थिति बनती है, आपके कर्मों से उम्र की स्थिति है। अगर अच्छे कर्म करेंगे तो आपका जो नेचुरल उम्र है 100 वर्ष, उसमें तब आप जिएंगे। उल्टा सीधा करेंगे, गलत सही करेंगे तो 50 में ही खत्म हो जाएगी, 60 में खत्म हो जाएंगे आप, है ना? और दिव्य कर्म है, भगवान राम में अगर हम समाहित हो गए तब तो फिर उसकी उम्र का कोई अंत ही नहीं है। 1,000 की, 10,000 की, 20,000 की, 1 लाख वर्ष कितना जिएंगे, इच्छा अनुसार जाएंगे। वो तो फिर इच्छा मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। जब इच्छा करेगा तभी वो शरीर छोड़ेगा। हाँ, खाली महाराज जी भगवान का भजन मात्र करने से मृत्यु टल जाएगी? टल जाती है, मृत्यु पे विजय प्राप्त कर लेता है, इतना राम नाम का प्रभाव है। हाँ, मगर रह गया कि उस प्रभाव को जाने, उसमें वो प्रवेश करे, उसको ग्रहण करे, तब तो उस स्थिति में पहुंचेगा जी। उसके लिए महाराज जी गुरु बनाना पड़ेगा कि ऐसे? नहीं, देखिए बिना गुरु को कुछ होने वाला नहीं है। देखिए भाई, ऐसे क्या होगा कि मनमुखी जो हम मन में आ रहे हैं वही करेंगे, है ना? जब गुरु बनाएंगे, गुरु के आदेश के अनुसार, गुरु के विचारों के अनुसार,
और गुरु के आदेशानुसार जब चलेंगे तभी एक रास्ता सुलभ हो जाएगा, है कि नहीं। जैसे मोबाइल में अगर इसमें नेट नहीं पकड़ेगा तो फिगर कहाँ से देगा, तो वही गुरु नेट होता है। जैसे पहले टीवी में एंटीना लगता था तभी फिगर आती थी। टीवी तो है मगर एंटीना नहीं है। तो ऐसे ही गुरु मार्गदर्शन होता है। जैसे हमको जो 100 वर्ष तप का तपस्या करने में अगर वो मिल रहा है तो गुरु की चाहेगा तो एक दिन में वो प्राप्त करा सकता है, मगर गुरु सामर्थ्य होना चाहिए। तो महाराज जी भगवत प्राप्त होना चाहिए। सबसे बड़ा मंत्र क्या है? राम नाम ही है? सबसे बड़ा राम नाम महामंत्र कहा गया है। महामंत्र जो भजत महेशु काशी मुक्त दे उपदेश, इसको महामंत्र कहा गया है। सारे मंत्र की उत्पत्ति राम से ही हुई है। लेकिन कवियों ने तो महाराज जी और कुछ लिख दिया। क्या लिख दिया बताइए? अब हम नहीं अपने मुख से कहेंगे। अरे उसको आप तो क्लियर तो करिए। कभी तो और कुछ नाम दे देते हैं, आजकल तो आप नहीं, ऐसा है कि सबका देखिए पंथ अलग अलग है ना। तो अपने अपने विचारों से कुछ लोग ओम को भजते हैं, है कि नहीं। कुछ लोग ओम नमो भगवते वासुदेवाओ को भजते हैं, कुछ लोग राम राम भजते हैं, कुछ लोग राधे राधे भजते हैं। मगर राम कहते हैं राम नाम सत्य है। मरने के बाद क्यों कहते हैं राम नाम सत्य है? क्यों नहीं कहते ओम सत्य है राधे राधे सत्य है? ये बताइए। वो नहीं है। मरने के बाद यही कहते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। महाराज जी हमने सुना है ऋषि महात्माओं के मुख से कि जब भगवान श्री कृष्ण जब भी धर्म युद्ध के लिए गए तब राम ध्वजा उनकी रथ में लहराती रहती थी। क्या ये सत्य है? सत्य है। तो कृष्ण जी भी तो राम राम ही धारण करते थे। अरे भाई राम के ही तो स्वरूप है श्री कृष्ण। राम ही के स्वरूप है कृष्ण है। आखिर राम और कृष्ण में अंतर क्या है? आखिर वे कृष्ण में डायरेक्ट है, राम जी थे मर्यादित पुरुषोत्तम थे। वो कभी अपने प्रभाव को दिखाए नहीं कि हम क्या है, हमारी ओरिजिनल रूप क्या है, वो कभी नहीं दर्शाए इस चीज को। जब कृष्ण अवतार में आए तो डायरेक्ट कर दिए कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही अनंत हूँ, सारे देवताएं मुझसे ही है, मैं सब में व्याप्त हूँ। हाँ, इस पूरा समस्त जो ब्रह्मांड है ये मुझसे ही प्रकट होती है और हमारे में ही जाकर के विलीन हो जाती है। हम ही एक हैं जो सत्य हैं, जो सबको धारण करते हैं और सबको लय और प्रलय ये हम ही करते हैं, हमसे अलग कुछ नहीं है। मैं ही एक परम तत्व हूँ जो जानने योग्य है। मुझे जानकर ही लोग मुक्ति को प्राप्त करते हैं। मेरे सिवा और कोई ऐसा कोई नहीं है जो मुक्ति को प्राप्त हो, शांति को प्राप्त हो और परम गति को प्राप्त हो। जो मुझे भक्ता है वो परम शांत और परम आनंद, और उसको फिर आने जाने का चक्र खत्म, जिसको गौ लोग कहते हैं, वैकुंठ लोग कहते हैं, है कि नहीं। उनका कई रूप है, बहुत रूप है। तो महाराज जी परम गति है क्या? परम गति यही है जो कि परमेश्वर को प्राप्त कर लिया है ना, जो परमेश्वर में समाहित हो गया। परमेश्वर जिसको समाहित कर ले अपने में, वही परम गति है। महाराज जी क्या इसी साकार शरीर के साथ परमात्मा में समाहित हुआ जा सकता है? हाँ, हुआ जा सकता है। जब मीरा मूर्ति में समाहित हो गई मीरा जो थी जिंदा मूर्ति में ही समाहित हो गई। बताइए, जब पत्थर की मूर्ति में वो समाहित हो सकती है तो आप परमात्मा क्यों नहीं समाहित हो सकते? ये बताइए। फूल कबीरदास फूल बन गए जिंदे। अब रह गया कि आपकी प्रभाव क्या है, भजन का अनुराग कैसा है भगवान के प्रति, है ना, आपका समर्पण कैसा है, ये मेन जरूरी होता है। हाँ, कि हमारा भगवान से कितना प्रेम है, कितना समर्पण है, कभी हाँ, उनको हम कितना चाहते हैं, है कि नहीं। तो आपके प्रेम और भक्ति और समर्पण इस पे ही डिपेंड करता है कि आप भगवान के कितना निकट है। मेन चीज है, अब उनसे निकटता तो आपके अंदर कितनी उनके प्रति व्याकुलता है, कितना प्रेम है कि नहीं। तो अब कितना आपके अंदर वो, अब उनके प्रति अगाध प्रेम है तो अगाध प्रेम करेंगे आपसे, अगाध प्रेम नहीं है तो फिर अगाध प्रेम वो भी नहीं करेंगे। आपका स्थिति जैसा रहेगा भगवान वैसा ही आपके साथ है। हाँ, ये स्थिति है कमलेश। महाराज जी सच्चे गुरु की पहचान कैसे करें? जो मुक्त होता है, जो भगवत प्राप्त होता है, वो सदैव मस्त रहता है। उसकी स्थिति सम रहती है। वो न कभी किसी को बुलाएगा, न कभी किसी को कहेगा कि तुम जाओ। दोनों की स्थिति है, इसलिए को समत्व भाव हो जाता है। उसके अंदर में न भेद रह जाता है, न ऊपर न नीचे, कहीं कुछ नहीं। वो समत्व मतलब जिसे भगवान की स्वरूप स्थिर है ना, तो उनको पाने के बाद उसी तरह को वो स्थिर हो जाता है, फिर उनके प्रभाव को पा जाता है। तो जो हमारे परमात्मा का प्रभाव है उसी प्रभाव को वो भी पा जाता है, तो सेम वही वो हो जाता है। सेम उसी इसकी स्थिति वही हो जाती है, शांत। महाराज जी क्या साकार शरीर ही परमात्मा है? हाँ,
कहा गया कि जो नहीं जाना देहु जनाई, या जाना तो वही हो जाई। अगर प्रभु की कृपा हो जाए तो आप ही शत्रुभुज हैं, है ना। आपका आत्मा ही राम, वही परमात्मा स्वरूप है। जो आपके अंदर आत्मा है ना, यही राम है। आत्मा राम यही है। हाँ, आप खुद इष्ट स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप है। मगर रह गया कि अब आपने आपको बोध होना चाहिए कि हम हैं क्या। अब हम अपने आप को शरीर मान लिए हैं, कमलेश मान लिए हैं, तो आप शरीर कमलेश में न रहेंगे जी। अगर ये मान लें कि नहीं, हम शरीर नहीं है, हम संसार नहीं है, हम मन नहीं है, हम बुद्धि नहीं है, हम पैर नहीं है, हम हाथ नहीं है ना। तो हम गुड्डू नहीं है ना, हम संजय है, हम तो एक आत्म स्वरूप हैं जो हमारे अंदर विराटता छुपी हुई है। तो वही जब उस स्वरूप पे हम ध्यान देखेंगे तो अपने आप विराटता दिखने लगती है कि नहीं, हम तो उस परमात्मा। भाई समुद्र का अगर बूंद बाहर है तो उसको समुद्र नहीं बोलेंगे, वो है समुद्र का ही जल। मगर जब उस जल को उठा के समुद्र में डाल देंगे तो समुद्र हो जाता है जी। एक शेर का बच्चा भेड़ियों के साथ रहते रहते वो भी अपने को भेड़ समझने लगा। वो सोचा कि हम भेड़े हैं, कहीं शेर। जब उसको शेरों से पता चला, जब शेर से भेंट हुआ तब उसको बोध हुआ कि यार हम तो भेड़ नहीं, हम तो शेर हैं, है ना। तो यही तुम जागो, तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, बुद्धि नहीं हो, विचार नहीं हो, है ना। तुम कमलेश नहीं हो, कुछ नहीं, तुम तो वो स्वरूप है विराट परमात्मा, जो सनातन शाश्वत सत्य। हाँ, जो परम आनंद की प्राप्ति हमेशा निरंतर 24 घंटा परम आनंद की प्राप्ति मिलेगी आपको। मगर उस स्वरूप को पाने के लिए हमेशा चैतन्य रहना होगा, है ना। हाँ, तो आप ही ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि, हम ही ब्रह्म है, सत्य है ये सब है। जो साकार है बाद में निराकार हो जाता है। जो हम कहते हैं कि बताइए, पत्थर की मूर्ति में हम भगवान देख रहे हैं, हम ही बनाए हैं उसको अपने हाथ से। तुमको तो परमात्मा बनाया है, बताओ उसमें भगवान नहीं दिख रहे हैं? सचमुच जी महाराज। एक मूर्ति को अपने हाथ से हम बना करके उसमें परमात्मा को देख रहे हैं। आपको हमको तो परमात्मा बनाया है, बताओ इसमें हम ईश्वर को नहीं देख रहे हैं? कितनी बड़ी मूर्खता है ये। गलती। हाँ ठीक है। तो आप ही ब्रह्म है और आपसे अलग भी ब्रह्म है, वो सब में व्याप्त है ना। चाहे अणु हो, चाहे हवा हो, चाहे कण हो, चाहे विकर्ण हो, और चाहे पंछी हो, चाहे जीव हो, चाहे कोई भी 84 लाख योनियों में जितनी भी योनियां जीव हैं, सब में परमात्मा का वास है। और सब में अगर आपकी ब्रह्म दृष्टि आ गई तो सब में वही दिखेगा, वही है। हाँ, जब तक आपके विचारों में संसार, कामनाएं, वासनाएं भरी रहेगी तब तक परमात्मा आपकी दृष्टिपान से नहीं दिखेंगे। जहाँ वासनाएं, चाह, कामनाएं, भोग, वासनाएं धीरे धीरे जहाँ खत्म होगा ना, तो अपने आप सब दिखने, सतोगुण में जब प्रवेश करेंगे तो अपने आप ही समस्त ब्रह्मांड ही आपको भगवान में दिखेंगे। टाटी घाट के दर्शन करवा रहे हैं। देखिए, पर्ण कुटी संतों की बनी हुई है। ये है महाराज जी, श्री संजय दास जी महाराज जी की कुटिया है। आप देख लीजिए, आज हम पूरी कुटिया ही आपको दिखा देंगे। वो हमारे नागा बाबा बैठे हैं और महाराज जी कुटिया का प्रवेश द्वार खोल के अंदर जा रहे हैं। आप देख लीजिए। तो हम पूरा चक्कर लगाते हुए, पूरा चक्कर लगा ले भैया, पूरा दिखाई देते हैं। आज हम आपको पूरा टाटी घाट के दर्शन करवाए दे रहे हैं। यहाँ पर कुटिया 10, 15, 20 बनी हुई है और वो नीचे माँ मंदाकिनी तट है। बाबा कमलदास जी महाराज जी का ये भूसा घर है। इसमें गौशाले का भूसा उनका रहता है। ये मक्खन दास जी महाराज जी की कुटिया है। और ये नागा नारायण दास, ये जो नागा बाबा हैं, उनकी कुटिया है। इधर से चढ़ते चले आइए भैया। तो अभी टाटी घाट में ऐसा संतों का जीवन है। और हमारे दूसरे नागा कमलदास जी महाराज जी देखिए बैठे हुए हैं। और ये देखिए महाराज जी का ये धूना है। ये धूना महाराज जी का है। ये भी नागा कमलदास जी महाराज जी का यहाँ पर ये किचन है। ये देखिए, एक पक्का है, ये किचन है। और ये महाराज जी की पर्ण कुटी है। और ये गैया बंधी है। और ये महाराज जी की गौशाला है। आप देख लो, गौशाला है। गाय अभी जंगल गई है चरने के लिए। और इसके अंदर भी 3 से 4 कुटिया बनी हुई है। आप देख लीजिए, एक बाबा जी वहां लेटे हुए हैं और एक कुटिया वहां बनी हुई है।
और इसके नीचे भी 4-5 कुटिया बनी हुई हैं। जो ये पीछे वाला ये दिख रहा है मंदाकिनी तट के ऊपर यहाँ भी 4 से 5 कुटिया बनी हुई हैं। अभी हम मंदाकिनी तट चित्रकूट टाठी घाट में है, आप देख लीजिए। और ये सामने बेल का पेड़ है। और महाराज जी के एक बार दर्शन करवा दीजिए। महाराज जी नागा कमलदास जी महाराज हैं। ये देखिए ये बेल का पेड़ है और ये उसका है क्या बोलते हैं जो जब मृत्यु हो जाती है तब इस खांचे खैर का है, ये खैर का, ये तो बहुत कीमती। और ये तेंदू के पेड़ की यहाँ भरमार है। ये देखिए तेंदू का पेड़, ये तेंदू का पेड़ है, ये सब तेंदू के पेड़ है। ये रीवा है। और इधर से आ जाइए भैया। और एक पर्णकुटी यहाँ भी बनी हुई है, नई पर्णकुटी यहाँ बन गई है। यहाँ भी महात्मा जी रहकर तप और साधना करते हैं, आप देख लीजिए। ये पर्णकुटी है महात्मा जी की। और ये मोटरसाइकिल भी खड़ी हुई है। ये महाराज जी आपकी कुटिया है क्या? और महात्मा जी विराजमान है, विश्राम कर रहे हैं। तो अब हम आ गए, अब आपको पूरा भ्रमण करवा दिया। और यहाँ भगवान भोलेनाथ विराजमान है, आप देख। अब देखिए आप कितना विशाल महुआ का पेड़ है। हम वापस संत सेवा से हम वापस लौट रहे हैं। और देखिए कितनी ऊंचाई में टीला है। और इसी टीले को पार करके हम जाएंगे जहां हमारी कार खड़ी है। आप देख लीजिए ये लकड़ी है जो लकड़हारे लेकर आए हैं और यहाँ पर खड़ी कर दिया है। अभी बाजार लेकर जाएंगे, लकड़ी बेचते हैं। और इस बार हम दूसरे रास्ते से आए हैं। देखिए ये भी एक पानी का झरना ही है, ये भी मां मंदाकिनी में मिलता है। बहन जी आइए। तो ये हमने नाला पार कर, ये झरना पार कर दिया। बीहड़ में भी मिट्टी के टीले हैं ना, जो इटावा कानपुर और ये भिंड का जो एरिया है वो भी, वहां भी इतने सीताराम मिट्टी के टीले हैं। हाँ जी भैया बताइए। ये वनवासी भील बस्ती है चित्रकूट में। ये यहाँ मोहकमगढ़ कहते हैं इसको। मोहकमगढ़ के पीछे वाले पहाड़ में भील वनवासी बस्ती है। देख लीजिए आप इनका रहन सहन।